नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट सुधरकर 24,600 के निकला पार। टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने दिया सपोर्ट। बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है सुधार। करीब 400 पॉइंट के उछाल के साथ मिड कैप इंडेक्स आज कर रहा है आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। दमदार नतीजों से उछला हिताची। 10% के अपर सर्किट के साथ हीरो बना हिताची। वहीं उम्मीद से बेहतर रिजल्ट से चमका टाइटन। शेयर लाइफ हाइस पर पहुंचा। सोने में तेजी से मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस, साथ ही वेदांता एल्यूमिनियम ऊपर। उधर वर्किंग कैपिटल में दिक्कत के चलते केन्स में हुआ एक्सीडेंट। वहीं कमजोर Q1 से फिसला ओला, साथ में ल्यूपिन कमजोर। कैपिटल मार्केट शेयरों में जोरदार खरीदारी। 1.5% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। करीब 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल बीएससी और एनएससी। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स और डिफेंस में भी रौनक। उधर सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस और फार्मा स्टॉक्स पर दबाव। आज के चार्ट। जीपीटी स्टॉक पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर दौड़ा एलटीआई माइंट्री। शेयर करीब 3% मजबूत। साथ ही ग्रासिम में 2% से ज्यादा की तेजी। वहीं एपीएल, अपोलो, एमएनएम में भी खरीदारी, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसला ब्लू स्टार। कमजोर नतीजों के बाद टूटा पीएफसी। शेयर 7% गिरकर वायदा का टॉप लूजर। साथ ही एनएलसी इंडिया, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी तेज गिरावट, लेकिन रिजल्ट्स के बाद ऑयल इंडिया और रैमको सीमेंट में उछाल। माइनिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर। आज लोकसभा में पेश होगा एमएमडीआरए अमेंडमेंट बिल। माइनिंग पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार सीमित करने का प्रस्ताव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से एनएमडीसी और वेदांता में बाइंग। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्बंग सिक्योरिटीज की स्वाति खोटकर। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। आज के सेशन में मिड कैप्स डेफिनेटली शाइन कर रहे हैं। इंडेक्स ऑल दो दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट है। 24,587 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली सेंसेक्स में एक रेंज में कारोबार दिख रहा है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी हल्के से दबाव में है। 126 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ भी मोर और लेस रेंज में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप्स में। इंडेक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आधा से 0.1% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 438 अंकों की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल्दो फ्लैट कारोबार कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ आपके सामने लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है, थैंक्स टू मिड कैप्स, जहां एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। 1728 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1406 शेयर से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। आप लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे। उससे पहले निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट सपोर्ट आज लैंड कर रहे हैं। टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम और टाटा स्टील नीचे खींच रहे हैं। एसबीआई, रिलायंस, आईटीसी और भारती एयरटेल जो कि लूजिंग साइड पर आज निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहां देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो डिफेंस स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस समय का सेक्टोरल हीट मैप देखें तो काफी मिक्स्ड आपको दिखाई देगा। पहले दिखाते हैं वो पॉकेट जो कि तेज ट्रेड कर रही हैं। आज के सेशन में जहां बाइंग है उसमें है रियल्टी, 1.5% ऊपर इंडेक्स है। इसके बाद आईटी में ऑलमोस्ट आधा % के बाइंग है। मेटल्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स, डिफेंस और फाइनेंशियल्स हल्की हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज पीएसयू बैंक स्पेस में गिरावट है। ऑयल एंड गैस थोड़ा नीचे है। फार्मा भी 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है आज के सेशन में। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है उस पर करते हैं बातचीत। स्वाति, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। ओवरऑल मार्केट में सेटअप्स तो पॉजिटिव है, जिस हिसाब से मोमेंटम हम लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। 24,500, 400 और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 24,700 के रेंज में ये स्टक हो गई है। तो साइडवेज मोमेंटम है। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड। बट अगर लार्जर डिग्री पे अगर आप चार्ट देखोगे, सेटअप देखोगे तो काफी पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेरी वेल सेटअप है। द ओनली कंसर्न की निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किए, वहां से ये हमें प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिलता है। मुझे लगता है नीचे में 24,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से जब तक वो बरकरार है तब तक भी पॉजिटिव रहेगा। एंड वापस हमें एक पॉजिटिव रैली अपसाइड में देखने मिल सकती है 24,700 एंड उसके ऊपर फिर 25,000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं।
बैंक निफ्टी की बात करूँ तो दीपाली जी आज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि आज उसने 20 डेज़ मूविंग एवरेज टेस्ट की है, जो कि एक सपोर्ट था 57,520। आज इंट्राडे बेसिस हम लोग ने वो लेवल्स देखे एंड वहाँ से एक रिबाउंड रैली हमें स्लोली एंड स्टेडीली देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि नीचे में काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स फॉर्मेशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 57,500 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है। उसके बाद 57,300 के लेवल से। तो कोई भी डेप्थ आता है सपोर्ट लेवल्स के आस-पास तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि जैसे ही ये 57,800 के ब्रेकआउट्स से देंगे, तो अपसाइड ये स्विंग रैली कंटिन्यू हो सकती है 58,400 के ऊपर में। मार्केट ब्रेक की बात करूँ तो नो वंडर काफ़ी टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स में, बट रोज़ हम लोग एक सेक्टोरियल रोटेशन रैली हमें देखने मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगी मार्केट लिटिल बिट चॉपी हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, बट आई विल सजेस्ट कि स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी कॉन्संट्रेट करना चाहिए ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो प्ले विद द स्टिक स्टॉप लॉसेस यही मार्केट में रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? इस आज के दिन मैं 2 बाय कॉल हिट करना चाहती। आईटी में से पहला एक है एम्फोसिस। मुझे लगता है ये काउंटर काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि आज हम लोग ने देखा कि जो प्रीवियस क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन थे 24,070 के, उसके ऊपर वो वेल प्लेस्ड है, क्रॉस्ड हुए है अलोंग विद द डिसेंट वॉल्यूम्स, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। करंटली 2502 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो बाय कीजिएगा। 2470 के स्टॉप लॉस के लिए इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है अपसाइड में एटलीस्ट हमें 2570 2580 के लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं। तो एम्फोसिस एक बाय कॉल है। सेकंड मेरा है डॉक्टर रेड्डी पे। नो वंडर आज थोड़ा लिटिल बिट हम लोग ने साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है, 0.5% डाउन है, बट ओवरऑल इसमें काफी प्राइस करेक्शन हो चुका है। साइडवेज मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। अगर शॉर्ट टर्म मूवी चार्ट्स देखते तो एक फ्लैट पैटर्न की बॉडी का फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहा है। ऊपर में ब्रेकआउट्स उसको 1180 के है, बट मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ब्रेकआउट, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल हो, तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 1167 करंट मार्केट प्राइस है। 1150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में हमें एक रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आ सकती है 1200 1220 के लेवल्स तक। आगे बढ़ते हैं, अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा ही, आधा % से ज्यादा की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दिखाते हैं पॉकेट्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं तेजी वाले पॉकेट्स के साथ। एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पेटीएम 9% ऊपर, आईएफसीआई 2.5% ऊपर है, 2% ऊपर है कैनफिन होम्स। ऑटो एंसिलरीज में भी सेलेक्ट बाइंग है, जो स्टॉक शाइन कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्कॉट्स 1.5% ऊपर, 2.5% से ज्यादा की तेजी मिंडा कॉर्प में है। आईटी में जहां बाइंग है उसमें रामको सिस्टम, नेल्को, न्यूजन सॉफ्टवेयर और एलटीएम है। एलटीएम 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर न्यूजन, नेल्को 5% ऊपर, 5% ऊपर है रामको सिस्टम्स। फार्मा में हालांकि सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है आज के सेशन में, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। आरती फार्मा 20% के सर्किट पर, सुवन लाइफ साइंसेज 6% ऊपर, 5.5% ऊपर ऑर्किड फार्मा, पॉलीमेडिक्योर 4.5% ऊपर है। रियल्टी में जहां खरीदारी है उसमें ब्रिगेड 4.5% ऊपर, कोल्टे में तेजी है 4.5% की, 2% ऊपर है गुड्स प्रॉपर्टीज। डीएलएफ भी 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। साथ ही दिखाते हैं आपको क्विकली शुगर स्पेस, जहां पर बाइंग है आज के सेशन में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.5% ऊपर, 6% ऊपर अवर शुगर। धामपुर शुगर में भी 5% की तेजी, ओवर शुगर वर्क्स भी 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अब क्विकली दिखाते हैं आपको पीएसयू स्पेस। पीएसयू बैंक स्टॉक्स आज प्रेशर में है। बैंक ऑफ इंडिया 2.25% नीचे, 0.5% नीचे इंडियन बैंक, कैनरा बैंक 1% नीचे और यूको बैंक भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये बात हुई मिड कैप्स के स्टॉक्स की। लेकिन चलिए अब बात करते हैं रेमंड रियल्टी की, क्योंकि पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन रहा है। प्री सेल्स दोगुने से ज्यादा बढ़ी है और कलेक्शंस में भी शानदार उछाल आया है। तिमाही प्रदर्शन और आगे की ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर फंडिंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेमंड रियल्टी के एमडी हरमोहन साहनी मौजूद हैं। साहनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो क्योंकि करंट अगर हम प्री सेल्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्गर रही हैं, तो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि जो करंट प्री सेल्स मिक्स है वो कैसे स्टैंड करता है अमंग लग्जरी और साथ ही मिड हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के बीच में, किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स हैं? तो ये देखिए कि अब Q1 हमारा बहुत अच्छा रहा है, आपने जैसे बोला है। तो उसमें अगर हम देखें, सेगमेंट देखते हैं, तो हम लोग प्रीमियम सेगमेंट से लेके लग्जरी के जस्ट बिलो सुपर लग्जरी मार्केट में खेल रहे हैं अभी। अफोर्डेबल में वी हैव नो प्रेजेंस, तो उसमें अफोर्डेबल में कुछ भी नहीं है हमारा। ये जो आप उछाल देख रहे हैं हमारे प्री सेल्स में, ये हमने पिछले साल Q4 में 4 नई माइक्रो मार्केट्स में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, तो उसकी वजह से ये नई नई माइक्रो मार्केट्स में एक्सेस किया है हमने। थाना में हमारी सेल स्ट्रांग चल रही है और बाहर की मार्केट जहां जहां हमने लॉन्च किया था वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हमारे ब्रांड के ऊपर।
सो उसकी वजह से ये सेल्स देख रहे हैं। ओके अच्छा, अभी ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं? क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों में एक स्पाइक डिमांड में देखा था अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, उसके बाद थोड़ा सा हमने रीजन वाइज थोड़ी सी नरमी देखी थी। अंडरस्टैंड करना चाहेंगे फॉर रेमंड रियल्टी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि कई ऐसे बिल्डर्स हैं भी जो काफ़ी ऑफर्स दे रहे हैं 10% अभी दीजिए फिर पोजीशन पर दीजिए। क्या एग्जैक्टली डिमांड थोड़ी सी हल्की हुई है या स्ट्रांग है? किस तरीके के ट्रेंड्स हैं? तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की देखें तो मार्केट का, तो मैं वहीं से अंदाजा लगा सकता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है हर प्रोजेक्ट में। तो हमको हर प्रोजेक्ट में जो भी हमने अनुमानित सेल्स रखी थी वो उन सब में उससे ज्यादा ही हमको सेल्स मिली है। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी हाई है, डिमांड एटलीस्ट हमारे प्रोजेक्ट्स में तो काफी स्ट्रांग ही चल रही है अभी तक, मतलब जैसा हमने अनुमानित किया था। सीजनल बिजनेस है हमारा, Q1 अलग होता है, Q3 में सेल बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से जैसा अनुमान किया था उसी हिसाब से ही सेल चल रही है। और सब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में 80-85% सेल हो रही है। सो वहां भी कोई ऐसा बड़ा प्रेशर नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, मार्केट क्या है कि सिक्लिकल बिजनेस तो है ये, 7 से 8 साल 9 साल का भी साइकिल चलता है। बीच में हमने 3-4 साल का भी साइकिल देखा है। डाउन टर्न पर्टिकुलरली 3-4 साल का रहता है, अप टर्न 7-8 साल का रहता है। तो पिछली बार डाउन टर्न ऑलमोस्ट 8 साल का था, जो 2021 से मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हुई। तो अभी हम 2026 में हैं, तो 4-5 साल से मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रही है। सो बीच बीच में आपको कहीं पे थोड़े ब्लिप्स दिखेंगे, बट द सेक्युलर ट्रेंड, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपवर्ड ही है अभी भी मार्केट। ओके अच्छा, एबिटा मार्जिन्स इस क्वार्टर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13% के आसपास रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल लग रहे हैं? क्या आउटलुक है एबिटा मार्जिन्स को लेकर, कंसीडरिंग जो भी कॉस्ट एस्केलेट हुई है या जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस तरीके की फिलहाल परसिस्ट कर रही है, किस तरीके से आप मार्जिन्स को मेंटेन या इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं? हमारे मार्जिन्स आगे चल के इम्प्रूव ही होंगे। 13% जो हमने एबिटा मार्जिन दिया है वो, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट जो है कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुए थे, तो शुरू में मार्जिन थोड़ा कम रहता है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें फिर उतना इजाफा आता है, उतनी बढ़त आती है। तो हमारे पूरे साल की गाइडेंस जो है 17 से 19% के बीच में हमारा एबिटा मार्जिन रहेगा। और हमारी कलेक्शन भी काफी स्ट्रांग रहेगी। कम से कम 20% का कलेक्शन में भी इजाफा आएगा, और ऐसा भी अनुमान है कि उससे डबल भी आ सकता है, मतलब कि 20 से 40% के बीच बीच में कलेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है हमारे इस साल में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारे प्रोजेक्ट कितनी फास्ट प्रोग्रेस में चलते हैं, पर जैसे हमने अनुमानित किया है तो काफी पॉजिटिव है। ओके वेल, थैंक यू सर आने के लिए CNBC आवाज पर और क्विकली कमेंट करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये बात हुई रेमंड रियल्टी की, और आगे बढ़ेंगे रुक रेंसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और स्वाति हुक्कर हमारे साथ बनी हुई हैं। बात करते हैं अब कुछ और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। और इनफैक्ट आज लोकसभा में सरकार MMDRA अमेंडमेंट बिल पेश हो गया है, और इसमें माइनिंग पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार सीमित करने का प्रस्ताव था। सबसे पहले इनफैक्ट CNBC आवाज ने ये खबर दी थी कि क्या हो सकता है, और फाइनली ये खबर आती हुई दिखाई दी। हमारे साथ है इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राव, समझते हैं और डिटेल्स। लक्ष्मण बताइए। देखिए, फिलहाल तो इस बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश किया है, और सरकार की कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द हो इस बिल को पारित कराया जाए। एक बार ये बिल संसद से पारित हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा, तो पूरे माइनिंग सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी। पॉजिटिव इस मायने में होगी कि राज्यों को माइनिंग एक्टिविटी पर टैक्स लगाने का जो अभी असीमित अधिकार है उस पर अंकुश लग जाएगा। राज्य मनमाने तरीके से बेतहाशा टैक्स नहीं लगा सकेंगी, और यहाँ पे केंद्र सरकार कई सारे वहाँ पे शर्तें लगा देंगे, जिसके तहत राज्य सरकार उसी शर्त के तहत ही टैक्स लगा सकेंगे, यानी ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकेंगे। तो माइनिंग एक्टिविटी पे जो माइनिंग कंपनियां हैं या फिर मेटल कंपनियां जिनके पास कैप्टिव माइंस हैं, और उनके लिए एक राहत की खबर होगी, उनको ज़्यादा टैक्सी देनदारी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इस बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, यानी पिछली तारीख से लागू होगा। यानी जैसे ये बिल
कानून का शक्ल ले लेगा, उसके बाद जितने भी ऐसे टैक्स डिमांड के नोटिसेज हैं राज्य सरकार की तरफ से माइनिंग कंपनियों को भेजे गए हैं, मेटल कंपनियों को भेजे गए हैं, वो सारे टैक्स डिमांड के नोटिस जो है वो अवैध करार दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन टैक्स डिमांड नोटिस के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, लेकिन कंपनियों ने अब तक टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया राज्य सरकारों को, तो पैसा जमा कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो पैसा जमा कराने से उनको छूट मिल जाएगी। तो दूसरी बड़ी राहत। तीसरी बड़ी राहत यहाँ पर यह होगा कि सेस लगाने के जो मौजूदा प्रावधान है, जो ढांचा है, उसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा, तो भी माइनिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत की बात कही जा रही है। इन सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि माइनिंग सेक्टर में निवेश आएगा और लोग वहाँ पे पैसा लगाएंगे और माइनिंग एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उस फैसले में 3 बातें निकल कर आई। राज्य सरकारों को माइनिंग एक्टिविटी पर टैक्स लगाने का असीमित अधिकार मिल गया था। जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी और टैक्स एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये साफ हो गया था। उसके बाद माइनिंग सेक्टर की कंपनियों को हमेशा अंदेशा रहता था कि राज्य सरकारें कहीं ज़्यादा टैक्स लगा देंगी, रॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी। लिहाजा केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव लाने का फैसला लिया। अब MMDR एक्ट में बदलाव करने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है और जैसे ये प्रस्ताव पारित होगा तो माइनिंग सेक्टर को एक बड़ी राहत मिल जाएगी। शुक्रिया आपका लक्ष्मी, डिटेल्स बताने के लिए। तो पूरे ही मेटल माइनिंग स्पेस फोकस में रहेगा। वेदांता इनफैक्ट एक्शन में है भी, तो क्विक एक कमेंट भी ले लेते हैं स्वाति का। स्वाति, क्विक कमेंट आपका वेदांता पर? इस वेदांता व्यू काफी पॉजिटिव है मेरा, क्योंकि लास्ट 3 महीनों से जो एक डाउनवर्ड स्लिपिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ब्रेकआउट्स हुए, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। 285 के करंट लेवल से मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यूड होगी। एटलीस्ट इनिशियल टारगेट्स विल बी 295, उसके बाद 310 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो डाउन साइड सपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है 278 का। तो जब तक वो इंपॉर्टेंट प्लेस्ड है सपोर्ट लेवल, तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये राय रही वेदांता पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लेकर आते हैं इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और फिर वर्सिफाई की ध्वनि पटेल के बीच में लीड कर रहे हैं रूपक 3.5% रिटर्न्स के साथ। अमोल का पोर्टफोलियो भी 3% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बात करेंगे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय त्यागी और सोनाटा सॉफ्टवेयर के CFO जगन्नाथन चक्रवर्ती से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।